बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि ज़मीनी हमला बहुत महंगा पड़ गया है। जी नाज़रीन, 21 टैंक तबाह हुए हैं और बड़ी तादाद में फौजियों की हलाकत के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे मशरिक़ वस्ता के हवाले से, और इसके साथ ही नाज़रीन अमेरिका को बड़ा धचका लगा है। हथियारों और मिसाइलों से लदा हुआ एक बहरी जहाज़ जो है वो तबाह हुआ है। ईरान की जानिब से बड़ा क्लेम किया गया। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता है उसमें ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या क्या हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो भी बड़े खौफनाक हैं। इस वक्त बज़ाहिर ईरान अपना जो नुकसान हो रहा है जो बहुत ज़्यादा है उसको भी बताने से गुरेज कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका फेस सेविंग भी मांग रहा है, लेकिन ईरान जो है उसको भी फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त ईरान की जानिब से जो अटैक्स किए गए हैं उनमें जो नुकसान अरब ममालिक का जो इसराइल का हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन ईरान के ऊपर होने वाले हमलों में उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब अमेरिका जो चाह रहा है कि फेस सेविंग उनको मिले और वो एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदारी कर दें और दीगर जो उनकी शराइत हैं वो मान लें, तो ईरानी अवाम जो है वो ईरान से सवाल करेगी लीडरशिप से कि अगर यही सब कुछ करवाना था, यही मुतालबात मानने थे, तो फिर आपको ये जंग करने की ज़रूरत क्या थी, फिर अपनी अहम तरीन लीडरशिप को मरवाने की क्या ज़रूरत थी। बेहतर यही था कि फिर आप जो है वो हर चीज़ को पहले ही मान लेते हैं। तो दोनों तरफ मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका जो है वो खित्ते से निकलने के लिए, इस जंग को बंद करने के लिए कोई फेस सेविंग चाह रहा है जो ईरान उसको देने के लिए तैयार नहीं। ईरान की जानिब से एक के बाद एक हमला किया जा रहा है। अमेरिका कहता है जी उनके पास मिसाइलों के ज़ख़ीरे ख़त्म हो गए, अगले की लम्हे एक बड़ा और खौफनाक हमला कर दिया जाता है। आज नाज़रीन ईरान के दो शहर हैं, अहवाज़ और उसके बाद ईरान का जो शहर है असफ़हान, वहाँ पे अहम तरीन तनसीबात को इसराइली जंगी तैयारों ने हिट किया है। नाज़रीन, इसमें जो स्टील के हवाले से स्टील के जो प्लांट्स हैं उनको हिट किया गया है। ये पाबंदियों के दौरान जो तेहरान है उन्होंने ये तामीर किया था, जिसके बाद नाज़रीन इसमें जो कि स्टील जो है वो बहुत सारे वेपन्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, उस ग्रेड का स्टील यहाँ पे बनता था। तो अहवाज़ के शहर अहवाज़ और असफ़हान के अंदर ये बड़े हमले करके ये दो बड़े प्लांट्स जो हैं उनको तबाह कर दिया गया है। इसके बाद नाज़रीन दूसरा बड़ा जो अटैक है वो ईरान की जानिब से तेल अवीव के ऊपर किया गया है और वहाँ पर भी काफ़ी बड़े पैमाने पे तबाही मची है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं, जनूबी लिबनान का जो इलाका है उसमें तकरीबन 10 किलोमीटर के इलाके में इसराइली फोर्सेस जो हैं, ग्राउंड फोर्सेस, वो इलाके को कैप्चर कर चुकी हैं, जबकि उस इलाके से कब्ज़ा छुड़वाने के लिए जो लिबनान की हिजबुल्लाह है उनकी जानिब से और लिबनानी फ़ौज की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें अभी तक 3 टैंक तो आज तबाह हुए हैं। मरकावा टैंक काफ़ी ज़्यादा इनका महंगा टैंक है, वो तबाह हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये हालिया दिनों में 125 के करीब फ़ौजी जो हैं वो भी हलाक हो चुके हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इसमें जो ईरान है वो अपने जो वो ममालिक हैं जो उनके साथ अटैच है, जैसे कि लेबनान की हिजबुल्लाह है, यमन है, उसमें इंसारुल्लाह यमन है, उनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो उनके आर्मी चीफ हैं उसने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम इस वक्त शदीद पैनिक हैं और बहुत सारा मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि इस वक्त जो फ़ौज है वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज्ड हो चुकी है। तो ऐसे में जंग लड़ना जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। नाज़रीन, ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो अमेरिका भी ईरान के ख़िलाफ़ करना चाह रहा है, ख़ास तौर पे जो जज़ीरा खार्क है उसके ऊपर, अबू मूसा और उसके बाद लोअर तन्ब और ग्रेटर तन्ब का जो जज़ीरा है उसके ऊपर कब्ज़ा करने की इस वक्त अरब अमारात की बड़ी शदीद ख्वाहिश है और इसीलिए उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ इसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पे मामलात बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो कहीं पर भी बहुत ज़्यादा
सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता क्योंकि जब तक आपके आगे जो हालात हैं वो साजगार ना हो या पहले से आपने प्लानिंग ना कर रखी हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान जो है उसके अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं वो इस कदर खौफनाक हैं कि उन्होंने बहरीन, कतर और अरब अमारात को वाज़ेह तौर पे कहा है कि अब हम तुम्हारे शहरों को हिट करेंगे। और नाज़रीन, शहरों को हिट करने का मकसद उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी हम अमरीकी जो पर्सनल्स आपने छुपा रखे हैं होटल्स के अंदर, उनको हम निशाना बनाएंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन ममालिक की जानिब से अगर अपनी ग्राउंड फोर्सेस को शामिल किया जाता है अमेरिकन फोर्सेस के साथ, तो इनको भी बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे का पूरा जो इलाका है इसको ईरान ने मुकम्मल तौर पे सील कर दिया है। वहाँ पे इन्होंने इस वक्त जो सी माइंस हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो डिप्लॉय कर दी है, यानी उसके बाद जो एंटी टैंक माइंस हैं वो हैं, और जो एंटी सोल्जर्स हैं, यानी कि जो बड़े पैमाने पे अगर फौज दाखिल होती है तो एक के बाद एक जो है उनको सरप्राइज मिलेगा। और यहाँ तक कि नाज़रीन, जो इस वक्त एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है वहाँ पे बड़ी तादाद में। तो ये तमाम तर चीज़ें और तैयारियाँ ये बता रही हैं कि मशरक़ वस्ता के अंदर ये जो खार्क जज़ीरा है ये कुछ तरने वाला नहीं होगा कि अगर ये दाखिल होते हैं और उसके बाद उन्हें वहाँ पे शदीद मुज़ामत का सामना करना पड़ता है तो ये हज़ारों की तादाद में फ़ौजी मारे जाएंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतई नहीं चाहेंगे कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ये चाह रहा है कि इनके जो मिड टर्म है वहाँ तक इस जंग को खींच के लेके जाएं, क्योंकि नुकसान तो उन्होंने उठाना है। जो उनका ग्राउंड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो तबाह हो गया। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो मतलब फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ग्राउंड के ऊपर तबाह है, जो अंडरग्राउंड उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं वो इस वक्त महफूज हैं और उनके जरिए ही ईरान हमले कर रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है कि ये कंफर्म्ड खबर नहीं है क्योंकि इसको जो वेस्टर्न मीडिया वो रिपोर्ट नहीं कर रहा। ईरान की जानिब से ईरानी हमारे याफ्ता जो सोशल मीडिया है वहाँ पे ये खबर इस वक्त आ रही है कि इस वक्त जो अमेरिका है उसका एक बड़ा जदीद तरीन USNS जो जदीद तरीन रॉबर्ट कैरी है, रॉबर्टन कैरी जो है वो इस वक्त समुंदर के अंदर हिट कर दिया गया है और ईरान ने क्रूज मिसाइलों के जरिए उसे हिट किया। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि उसके अंदर छोटे बड़े तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में हथियार मौजूद थे। एक रफ अंदाज़ा बताया कि तकरीबन $58 बिलियन का नुकसान जो है इस बहरी जहाज़ के हिट होने से और डूबने से हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान की जानिब से अमेरिका के USS इब्राहिम लिंकन जो है उसको हिट करने के हवाले से भी इतलात आ रही हैं। साथ ही साथ नाज़रीन, जो अभी रिसेंटली मशरक़ वस्ता से अमेरिका का जंगी बहरी बेड़ा जो यहाँ से निकला है और उसमें जिस तरह से आपने बताया कि लॉन्ड्री एरिया के अंदर आतिशज़दगी हुई और फिर उसको रिपेयरिंग के लिए लेके जाया गया है, तो इस वक्त नाज़रीन बताया जा रहा है कि जेराड फोर्ड जो है जंगी बहरी जहाज़ वो भी शदीद मसाइल का शिकार है और वो अभी फ़िलहाल 2 साल के लिए 1.5-2 साल के लिए ऑपरेशनल नहीं हो सकता। तो ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मशरक़ वस्ता के हालात बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं और मज़ीद होंगे। इस वक्त पाकिस्तान में भी उसके असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है नाज़रीन के जो रेलवे हैं उसके किराए बढ़ गए, तकरीबन 50 रुपीज़ किराया जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। तेल की कीमतें आने वाले दिनों के अंदर मजीद बढ़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अरामिको कंपनी है, यानी अरामको तेल कंपनी, उसने जो हाई ऑक्टेन है उसमें 200 रुपये कमी का ऐलान किया है। तो ये बहुत अहम तरीन चीज़ें आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन और खौफनाक पूरी दुनिया के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।